अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, वर्ष अरब में आपका खैर मक़दम है, स्वागत है। इस तरह अभी हमारी जो मुख्तलिफ़ वीडियोज़ आ रही हैं उसमें अरब व हिंद के संबंध में कई बातें निकल कर सामने आई। कई अहम मौज़ूआत पर हमने आपके सामने अपनी वीडियो शेयर की। मुख्तलिफ़ अनावीन से, मुख्तलिफ़ पस मंज़र से, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत से और मुख्तलिफ़ पैमानों पर हमने आपको ये दिखाने की कोशिश की कि अरब व हिंद के संबंध क्या रहे। हालांकि अभी एक तवील सिलसिला है अरब व हिंद के संबंधों का। आज हम बात करेंगे अरब व हिंद में शादी, ब्याह और ख़ानदानी रिवायात के पस मंज़र में। हकीकत यह है कि शादी सिर्फ दो अफराद का नहीं बल्कि दो ख़ानदानों का रिश्ता होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जाहिली अरब और कदीम हिंदुस्तान में शादी ब्याह के तरीक़े और ख़ानदानी रिवायात कितनी मुख्तलिफ थीं। आज हम इन्हीं दिलचस्प मौजू पर रोशनी डालेंगे। जाहिली अरब में शादी की कई अक़साम थीं, जिनमें कुछ मुनसिफ़ाना और कुछ गैर मुनसिफ़ाना समझी जाती थीं। बाज़ निकाह ऐसे थे जिसमें औरत के हुकूक़ महफूज नहीं थे, जैसे निकाह मुता जो वक्ती शादी थी, या निकाह शिगार जिसमें औरत का तबादला बग़ैर किसी महर के होता। निकाह बदल में दो ख़ानदान आपस में बीवियों का तबादला कर लेते, जबकि निकाह इस्तिब्ज़ा में किसी मुअज़्ज़ज़ शख्स से नस्ल बेहतर बनाने के लिए औरत को शादी के बग़ैर उसके साथ ताल्लुक़ कायम करने की इजाज़त दी जाती थी। महर को ज़्यादातर शादियों में लाजमी समझा जाता था, लेकिन कमज़ोर तबक़ात की औरतें अक्सर इस हक़ से महरूम रहती थीं। विरासत के मामले में औरतों के लिए कोई वाज़ेह हक़ नहीं था, बल्कि बाज़ औक़ात तो ऐसा होता कि औरतें ख़ुद विरासत का हिस्सा बन जातीं। अरब मुआशरा क़बायली निज़ाम पर मबनी था, जहाँ ख़ानदान की इज़्ज़त और वक़ार का इन्हिसार कबीले की इज्तिमाई ताकत पर होता। बेटों को बाप का वारिस समझा जाता, जबकि बेटियों को पैदाइश का बोझ तस्वुर किया जाता। शादियों में कबीले की मंजूरी लाजमी थी और बाज़ औक़ात औरत की रजामंदी के बग़ैर निकाह तय कर दिया जाता था। कदीम हिंदुस्तान में शादी ब्याह और ख़ानदानी रिवायात पर एक झलक हम आपको दिखाते हैं। हिंदुस्तान में शादी ब्याह का जो निज़ाम था वो ज़ात पात के ताबे था। यानी अब हम आ रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो शादियाँ होती थीं, चाहे वो कदीम मंदिरों में शादियाँ हों या शादी की रसूमात हों, ख़ानदानी की जो ज़िंदगी की झलकें हैं वो क्या होती थी। तो हम इसमें आपको ये दिखाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में जो शादी का रिवाज था वो ज़ात पात पर मबनी था। बरहमनों में बरहमा विवाह सबसे मुअज़्ज़ज़ तरीक़ा समझा जाता था, जिसमें बेटी को बतौर तोहफ़ा शौहर के हवाले किया जाता और दुल्हन को ख़रीद कर शादी की जाती, जबकि राक्षस विवाह में ज़बरदस्ती या अगवा के ज़रिए निकाह होता। बाद शादियाँ महज बाहिमी रजामंदी से अंजाम पाती, जिन्हें गंधर्व विवाह कहा जाता, जैसे महाभारत में शकुंतला और यशवंत की शादी की रिवायत मिलती है। हिंदुस्तान में जहेज़ का निज़ाम राइज था, जहाँ लड़की के वालिदैन शादी के मौके पर दामाद को भारी तोहफ़े देते थे। बेटों को ख़ानदान का वारिस समझा जाता था, जबकि बेटियाँ शादी के बाद शौहर के ख़ानदान का हिस्सा बन जाती थीं। औरतों को बाज़ सूरतों में तालीम दी जाती, लेकिन आम तौर पर उन्हें घरेलू ज़िम्मेदारियों तक महदूद रखा जाता था। ख़ानदानी निज़ाम मुकम्मल तौर पर पिदराना था। तमाम अहम फ़ैसले मर्दों के हाथ होते। शादीशुदा जोड़े अक्सर मुश्तरका ख़ानदान के साथ रहते और घर का सरबराह ख़ानदान का सबसे बुज़ुर्ग मर्द समझा जाता था। अरब व हिंद के दरमियान क्या मुआवजना था शादी ब्याह में, आज हम एक झलक आपको दिखाना चाहते हैं। दोनों माशरे में शादी ख़ानदानों के दरमियान एक मुआहदा समझी जाती थी, एक पैक्ट समझी जाती थी, जहां औरत के हुकूक अक्सर महदूद होते। बाज़ शादियाँ खालिसतन समाजी और माली मफादात के लिए की जाती थीं, जैसे हिंदुस्तान में जहेज़ और अरब कबीलों के दरमियान इत्तेहाद के लिए शादी का रवाज होता था। अरब में शादी ज़्यादातर कबीले की रिवायात पर मुनहसिर थी, जबकि हिंदुस्तान में ज़ात पात का निज़ाम ज़्यादा हावी था। अरब में निकाह में महर दिया जाता था, जबकि हिंदुस्तान में जहेज़ ज़्यादा अहम था
ہندوستان میں عورت کو طلاق کا اختیار کم تھا، جبکہ عرب میں مخصوص صورت میں عورتوں کو طلاق ممکن تھی۔ یہ تاریخی حقائق ہمیں بتاتے ہیں کہ شادی کے اصول اور خاندانی روایات کے وقت کے ساتھ تبدیلی بھی ہوتی رہی ہے۔ اسلام نے عرب میں شادی کے غیر منصفانہ طریقوں کو ختم کر کے عدل و انصاف پر مبنی نکاح کا اصول پیش کیا، جبکہ ہندو معاشرہ بھی رفتہ رفتہ اصلاحات کی طرف بڑھا۔ آپ کو ان قدیم روایات میں کیا چیز سب سے زیادہ حیران کن لگی ہے؟ آپ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں، اور مزید تاریخی حوالوں کے لیے آپ ہمارا چینل ورثہ عرب کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔